नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। तो बहुत सारे लोगों को ये जानना जरूरी हो गया है कि गुप्त नवरात्रि जो 30 जनवरी से शुरू हो रही है, इस नवरात्रि में आप अपने कार्य की सिद्धि कैसे कर सकते हैं। इसका पुण्य फल आप प्राप्त कर सकते हैं कुछ विशेष उपायों से। और जी हाँ, इस समय में ही कार्य सिद्धि आप क्यों करेंगे, क्योंकि वो वक्त बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और इस समय में मांगी गई कोई भी विश अगर आपकी है तो वो माँ दुर्गा पूर्ण जरूर करती है। तो चलिए बता देते हैं कि गुप्त नवरात्रि के समय में किन उपायों को करने से आपको बहुत ही ज्यादा आकस्मिक धन लाभ और साथ में सौभाग्य वृद्धि होती है। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधना बड़े गुप्त तरीके से की जाती है। उसी प्रकार से जब आप अपनी मन की इच्छा के प्रयोगों के लिए भी आप गुप्त तरीके से जब कुछ उपाय करते हैं तो उनमें उसका निखार आ जाता है कि माँ देवी, माँ भगवती उसे पूर्ण करने के लिए आपको दोनों हाथों से आशीर्वाद देने के लिए वो तैयार हो जाती है। माँ की आराधना तंत्र रूप में करने से इसका एक असीम कृपा प्राप्त होती है। जैसे कि इस समय में खास तौर पर हत्था जोड़ी, सियार सिंगी, लघु नारियल, एकाक्षी नारियल और कुछ चीजों का प्रयोग अगर आप इस समय में करते हैं तो आपके जीवन में धन धान्य की कमी कभी नहीं होती है। बड़े से बड़ा, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना आ गया हो, वो सॉल्व हो जाता है। शनि की 7.5, ढैया या फिर राहु केतु, इनके प्रकोप से भी आप बच सकते हैं। 9 दिनों में दुर्गा के 10 रूपों की तंत्र रूप में पूजा की जाती है, जिनमें तंत्र क्रिया के माध्यम से सिद्धि भी प्राप्त की जाती है। लेकिन हम तो ठहरे सांसारिक लोग, तो ऐसे में हमें किन उपायों को करना चाहिए जिनसे हमें सिद्धि भी मिले और हमारा कार्य भी पूर्ण हो। गुप्त नवरात्रि सबसे छुपाकर ये साधना क्यों की जाती है, इसका रहस्य क्या है? गुप्त नवरात्रि बिना हर्षोल्लास के मनाई जाती है और इससे किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगने दी जाती है कि आखिर आप कौन सी साधना कर रहे हैं। गुप्त नवरात्रि में गुप्त तरीके से की गई पूजा पाठ का विशेष फल प्राप्त होता है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा ताम झाम के साथ नहीं मनाया जाता। और जो इस समय में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी मन की इच्छा प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को उड़ान देना चाहते हैं, तो वो इस समय में खास तौर पर विशेष साधना बहुत ही गुप्त रखकर कर सकते हैं। माँ दुर्गा का एक मंत्र है जो मैं आपको बता देती हूँ। दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र के जाप से आपके जीवन में परिवर्तन आना है। शत्रु कांपता है, पीछे भागता है और वो आपसे कभी शत्रुता नहीं करता। आपकी कोई भी इच्छा है वो पूर्ण जरूर होती है। साथ में आपके जीवन में बरकत, समृद्धि, सब चीजें होनी शुरू हो जाती है। प्रत्येक दिन गुप्त नवरात्रि जिस दिन से शुरू हो रही है, यानी 30 जनवरी से, प्रत्येक दिन माँ दुर्गा को आप 9 लौंगों का हवन कीजिए। और कैसे, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखाया हुआ है। संध्या के समय में आप 9 लौंग का हवन कीजिए। कपूर में 9 लौंग एक एक करके ऐसे पकड़े और फिर ओम त्रिम स्वाहा कहने के बाद आप माँ के 108 नाम या फिर 1000 नाम या फिर 32 नाम की माला को जरूर पाठ करें, नहीं तो श्रवण करें। ये एक ऐसा उपाय है जिससे आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। प्रत्येक दिन मैंने आप लोगों को कुछ और रूल्स बताए हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि का ये प्रयोग आपके जीवन में धन धान्य की कमी कभी नहीं होने देती। अगर गुरु द्वारा अगर दुर्गा मंत्र आपको प्राप्त है तो इस समय में आप इस मंत्र की शुद्धिकरण भी कर सकते हैं। आप इन मंत्रों को 5 माला जरूर करें, 5 माला या फिर 11 माला। ऐसा अगर करते हैं तो ये पावरफुल समय आपको मंत्रों की सिद्धि प्रदान करता है और साथ में आपके जीवन में अद्भुत ऊर्जा विकसित करता है, जो इर्द गिर्द रहने वाले, आपको देखने वाले लोग दंग रह जाते हैं और आकर्षण में आ जाते हैं। साथ ही गुप्त नवरात्रि के समय में आपको माँ देवी दुर्गा को प्रत्येक दिन लौंग भी चढ़ाना चाहिए, पान का बीड़ा चढ़ाना चाहिए, अनार प्रत्येक दिन एक एक अनार आपको चढ़ाना चाहिए। इससे माँ बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है। तो ऐसे में आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा बरकत होती है, आकस्मिक दुर्घटना नहीं होती है और आपके जीवन में धन संपत्ति वृद्धि होती है। आपके परिवार में सुख समृद्धि की बरकत होती है, दीर्घायु बनते हैं। समय समय पर माँ दुर्गा आपकी रक्षा, आपकी सुरक्षा आपको प्रदान करते रहती है। तो ये थे कुछ उपाय जो मैं समय समय पर आप लोगों को और भी बताने वाली हूँ। फिलहाल ये जान लीजिए कि 30 जनवरी से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है। इस समय में ये उपाय करने से आपके जीवन में रौनक ही रौनक आ सकती है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।